20 अप्रैल को कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुशारी द्वारा जिले में कोरोना के उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कमिश्नर की सुशारी ने निर्देशित किया है कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप कोविड संक्रमित रोगियों का तत्परता से उपचार करें। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए हर रोगी को समय पर उपचार उपलब्ध कराएं। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में यदि गंभीर रोगी आते हैं तो उनके लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड एवं आईसीयू बेड की व्यवस्था कर लें। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि जो भी मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं और जो भी मरीज भर्ती हैं उन सभी का प्रतिदिन डेटा तैयार कर संधारित किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर यह पता चल सके कि हमारे पास कितने बेड उपलब्ध हैं और कितने ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इन सभी की जानकारी प्रतिदिन तैयार करने से अन्य रोगियों के लिए भी तैयारी रखी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हर रोगी को हर हाल में समुचित उपचार मिलना चाहिए। कमिश्नर श्री सुचारी ने निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज में कोई भी कमी नहीं हो, हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उन्हें समय पर नाश्ता भोजन आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी फीवर क्लिनिक में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। कमिश्नर अनिल सुचारी ने निर्देशित किया है कि कोविड कमांड सेंटर से होम आइसोलेशन में जो भी मरीज हैं उनसे दिन में 2 से 3 बार बात जरूर करें तथा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर या थोड़ा सा भी स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा है कि जो भी मरीज होम आइसोलेशन में है उन्हें आवश्यक दवाइयां उनके घर पर ही पहुँचाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कमिश्नर श्री सुचारी ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है मास्क का उपयोग करना, कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। नियमित भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि जिले में प्रत्येक व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, अति आवश्यक होने पर ही घर से केवल एक व्यक्ति ही निकले। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित सभी दवाइयां शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसका पर्याप्त स्टॉक भी अभी उपलब्ध है। ऐसे में किसी भी मरीज को बाहर से दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि कोई कर्मचारी या डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने का पैसा मांगता है, इसकी शिकायत तत्काल कलेक्टर से कर सकते हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि यदि मेडिकल संचालकों द्वारा दवाइयों की कालाबाजारी की जाती है तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सभी डॉक्टर संकट की इस घड़ी में रोगियों की सेवा और उपचार पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से करें। आपके द्वारा समय पर किए गए उपचार के प्रयासों से किसी को जीवन दान मिलेगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आर के शुक्ल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्रा, उपखंड अधिकारी गोपत बनास, नामन मिश्रा उपस्थित रहे। 20 अप्रैल को भारी जद्दोजहद के बीच जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मतदान को लेकर एक पक्ष द्वारा भारी विरोध किया गया। इतना ही नहीं, एसडीएम से भी शिकायत की गई, जिसको देखते हुए एसडीएम गोपत बनास ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए अधिवक्ता संघ के निर्वाचन को स्थगित करने के आदेश भी जारी कर दिए। इसको लेकर न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल पहुंच गया और न्यायालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया। बावजूद इसके जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। मतदान के बाद अब इसके नतीजे क्या निकलते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत थोक मंडी सीधी शहर के कॉलेज ग्राउंड में लगनी है। लेकिन सीधी जिले के थोक फल व्यापारी और फुटकर फल व्यापारी और फुटकर सब्जी विक्रेता है कि शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते घूम रहे हैं। सीधी शहर के पालिका बाजार के चारों तरफ थोक फल विक्रेता खुलेआम शासन के निर्देशों के बावजूद अपनी दुकानें चला रहे हैं और जाली तोड़कर अपनी दुकानदारी करने से नहीं बाज आ रहे हैं। सीधी शहर और सोनाचल बस स्टैंड पालिका बाजार में सड़क और ठेले सुबह शाम लगाए हुए देखे जा सकते हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ सब्जी और फल खरीदने जुटती है। ऐसा भी नहीं कि पुलिस इनको हटाती नहीं, लेकिन बड़ी ही बेशर्मी से या फिर आकर वहीं अपनी दुकानें लगा लेते हैं। उनकी वजह से भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। यदि शासन प्रशासन इन पर नियंत्रण नहीं करती है तो आने वाले दिनों में इनकी वजह से मुश्किलें बढ़ जाएंगी। जिला युवा कांग्रेस सीधी के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू के द्वारा आज जिला चिकित्सालय पहुंचकर सीएमएचओ डॉक्टर बीके मिश्रा एवं सिविल सर्जन डॉक्टर डीके द्विवेदी से मुलाकात कर कोरोना महामारी के संबंध में जिला प्रशासन एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। कोरोना सेंटर स्थित बेड वॉलंटियर्स, ऑक्सीजन एवं वैक्सीन आदि की मौजूदा स्थिति के बारे में एवं मरीज बढ़ने की स्थिति
में पूर्व की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की। जैसा कि विदित है कि अभी पिछले दिनों सीमावर्ती जिला शहडोल में ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुपलब्धता के कारण 12 जानें चली गईं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। भी लापरवाही के कारण ऐसी कोई परिस्थिति अपने जिले में ना बने, इसीलिए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दोनों ही अधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया है कि इसका पूरा ध्यान जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को रखना पड़ेगा। उक्त चर्चा के दौरान यह पता चला कि आज की तारीख में सीधी जिले में लगभग 900 एक्टिव केस हैं और बेड की व्यवस्था मात्र 200 के लगभग है, जो एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस संदर्भ में शहर के अंदर कई अस्थायी कोरोना सेंटर शीघ्र बनाने का सुझाव दिया गया, जहां बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। इसके साथ ही इस बात की तकलीफ भी जताई और जानना चाहा कि अब तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग किस भयावह स्थिति की प्रतीक्षा में है, जो अब तक और भवनों को कोरोना सेंटर बनाने के लिए तैयार नहीं किया गया। टीकाकरण को लेकर सिविल सर्जन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हर आयु वर्ग को टीका लगाने के लिए सोशल मीडिया में स्पीक अप इंडिया नाम से कैंपेनिंग भी किया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने जिला युवा कांग्रेस सीधी की तरफ से वृहद तौर पर रक्तदान एवं आवश्यकता अनुरूप वॉलेंटियर की उपलब्धता की बात जिला प्रशासन की मदद हेतु कही गई है। उक्त चर्चा के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष जिला चिकित्सालय परिसर स्थित फीवर क्लिनिक की स्थिति देखने भी गए एवं वहां उपस्थित कोरोना वॉरियर से निवेदन किया कि हर जांच की रिपोर्ट शीघ्र आ जाए, जिससे संदिग्ध मरीजों को पहले समय रहते उचित चिकित्सा सुविधा एवं दवाएं मिल सके। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी के प्रथम चरण के समय कोरोना वॉरियर्स के लिए जो बीमा योजना चालू किया गया था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया, उसे पुनः चालू किया जाए। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने सोशल मीडिया के माध्यम से एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समस्त जिले वासियों से अपील की है कि यह बहुत कठिन समय है, हम सबको आत्मविश्वास नहीं खोना है। साधारण सर्दी, जुकाम, बुखार या अगर कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई है तो भी जंग जीती जा सकती है और स्वस्थ हुआ जा सकता है। चर्चा में देवेंद्र सिंह दादू अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस सीधी के साथ अरुण सिंह चिंटू, सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आईटी एवं सोशल मीडिया से भूपेंद्र सिंह बघेल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष आईटी सेल राहुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष आईटी सेल राज बहादुर विश्वकर्मा एवं सुरेंद्र गुप्ता थे। अब खबर नैनीताल से, जहां से हमारी रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि पूरे देश के साथ उत्तराखंड के नैनीताल में भी कोरोना का संकट छाया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध नैनी झील की नौका न केवल झील की शोभा को बढ़ाती है, बल्कि यह सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी का भी जरिया है। कोरोना में पर्यटन गतिविधि रुकने की वजह से लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। लोगों में डर है कि अगर फिर से पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन लग गया तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार में आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। मैं हिमानी रौतेला। जैसा कि आप देख सकते हैं, नैनीताल पर्यटन नगरी के नाम से ही जानी जाती है। कोरोना महामारी के चलते, सेकंड लहर के चलते नैनीताल में पर्यटन व्यवसाय हुआ चौपट। आइए जानते हैं यहाँ नैनीताल के नाव चालक, उनका क्या कहना है। सर, ये बताइए कि नैनीताल में कोरोना महामारी के चलते क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी इस समय हमारे देश में कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, जब यहाँ पर लोग आएंगे ही नहीं तो जो हम जैसे लोग हैं, आम आदमी कहते हैं या कुछ भी कह लो या निम्न वर्ग कह लो, तो हमारी रोजी रोटी में इतना प्रभाव पड़ चुका है कि हमें भूनी के लाले पड़ रहे हैं। शाम को रोजी रोटी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब हम तो सरकार से ये कहते हैं कि हम गाइडलाइन का पालन करेंगे। ठीक है, जो आप गाइडलाइन कर रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या करें, गरीब आदमी है, रोजी रोटी का सवाल होता है। मतलब करेंगे तो क्या करेंगे। पिछले साल तो हमने जैसे तैसे झेल लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार से बड़ी दरख्वास्त है कि इस साल हम झेल पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पर्यटन व्यवसाय है, होटल बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, रिक्शे बंद हैं, बोटें बंद हैं, तो आम आदमी करेगा तो करेगा क्या। तो मैं सरकार से ये चाहूँगा कि हम जैसे गरीब लोगों को आप कहीं से लेकर कहीं तक की कोई राहत दे दीजिए या हमको रोज़गार दे दीजिए। हम सक्षम हैं, हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे, हमारे कोई भिखारी नहीं है। आप हमारे लायक कोई इस टाइप का रोज़गार दे दीजिएगा जिससे हम अपनी रोजी रोटी को, अपने परिवार को अच्छे ढंग से पाल सकें। तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, सरकार ने हमको कोऑपरेट किया। अन्यथा मैं किसी सरकार को नहीं मानता हूँ वर्तमान में, क्योंकि मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं कोविड वैक्सीन हमारे पास नहीं है। ठीक है, नहीं था,
चलिए मानते हैं कि नहीं था, आज तो है ना। आज होने के बावजूद भी हमारा पर्यटन रोजगार ही नहीं, बल्कि अभी तो हम तो यहाँ पर एक विषम भौगोलिक परिस्थिति में हम रहते हैं। ना हमारे पास कोई रोजगार है, ना हम कुछ कर सकते हैं। जो पहाड़ में पलायन होता है इसीलिए होता है। आज पहाड़ के लोग बाहर में रहे, अब क्या करेंगे वो लोग। अब हम देखते हैं समाचार शाम को देखते हैं तो पूरे रेलवे स्टेशन पैक और पूरी भीड़ भाड़, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, सबको अपने घर जाना है। तो वो लोग जो बाहर गए हैं वो आएंगे, वो कोरोना को लेकर ही आएंगे। ना सरकार इसके लिए कोई गाइडलाइन कर रही है, ना शायद ये हो पाएगा। ठीक है, मानते हैं कि कोरोना है, ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं है। हम सभी को अपना सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हमको दिशा निर्देश पालन करना ही होगा, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है कहीं ना कहीं। तो कोरोना की दूसरी लहर ने नगर के पर्यटन उद्योग की कमर तोड़ कर रख दी है। नगर में हर कोई इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह होटल कारोबारी हो, रेस्टोरेंट व्यापारी हो, टैक्सी व्यवसायी हो, दुकानदार हो या फल व्यवसायी हो, घोड़ा चालक या नाव चालक हो, हर कोई इस आपदा की मार को झेल रहा है। सीधी शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के खतरे और कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए सीधी शहर में स्थित लक्ष्मीपति होंडा टू व्हीलर एजेंसी द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए उनके घर तक ही डिलीवरी देने की सार्थक कोशिश शुरू कर दी गई है। इसके लिए जरूरतमंद उपभोक्ता को लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी में संपर्क करना पड़ेगा, जिसके बाद होंडा कंपनी की किसी भी 2 पहिया वाहन की डिलीवरी उनको उनके घर तक पहुंचाकर दी जाएगी। लक्ष्मीपति होंडा एजेंसी द्वारा कोरोना के खतरे को देखते हुए और उपभोक्ताओं की सुविधा और जरूरतों को देखते हुए इस तरह की स्कीम लागू की गई है, जिसका लोग लाभ उठा सकते हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि मंगलवार की शाम तक में रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 336 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 93 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रैपिड एंटीजन किट द्वारा की गई जांच एवं डिस्चार्ज सहित अपडेटेड जानकारी अब से पोर्टल अपडेट होने के उपरांत अगले दिन जारी की जाएगी, ताकि जारी किए गए आंकड़ों में भिन्नता नहीं हो। अब जिले में कुल 3,378 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 2,456 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल 903 एक्टिव केस हो गए हैं। मृत्यु के 3 प्रकरण के साथ कुल 19 हो गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन, आवश्यक सेवाओं को छोड़ किसी दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारी न रहें। ऑटो और कार में सिर्फ 2 सवारी की अनुमति। दिल्ली में मध्य प्रदेश के छतरपुर आ रही दिल्ली से मध्य प्रदेश के छतरपुर आ रही ओवरलोड बस पलटी, 3 मजदूरों की मौत, काम छोड़कर लौट रहे थे। यूपी में रोकी मध्य प्रदेश की ऑक्सीजन, शिवराज ने योगी से बात की, तब कलेक्टरों ने छोड़े टैंकर, बोले ऑक्सीजन रोकना अपराध। और स्टेट प्लेन से रीवा हवाई पट्टी पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी खेप, 2 संभागों के बीच में मिले 32 बॉक्स। और अब से राष्ट्रीय हलचल। केजरीवाल बोले अस्पतालों में कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची, केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश, मदद करें। बढ़ेगा कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन, 3 महीने में 5 गुना बढ़ेगा कोवैक्सीन का प्रोडक्शन। हर साल 70 करोड़ डोज बनाएगी भारत बायोटेक। कोरोना मरीजों के लिए मदद का हाथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कोविड प्रभावित राज्यों को हर दिन 700 टन ऑक्सीजन मुफ्त देगी। दिल्ली में लॉकडाउन की पहली रात बस अड्डे पर मजदूरों का सैलाब, एक ही देर की तो फिर सैकड़ों मील पैदल भूखे पेट जाना पड़ेगा। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।